नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये क्या कह दिया? ऐसा क्यों कह दिया? जी हां, ये और ऐसे सवालों की गूंज हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा एक बयान दिया है, एकदम ताजा जो उनका बयान है, उसे लेकर इस तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक विधियों विधिकाओं में गूंज रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों कहने कहने का दौर चल रहा है। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, जिसकी मर्जी जो है वो कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी और शाह की छाया से मुक्त हो गई। मोदी और शाह बीजेपी चलाते रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन जो उनका भय है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो बिल्कुल खत्म हो गया है। इसकी जो मर्जी आ रही है, वो कह रहा है, उसके मन की बात, मन की भड़ास निकाल रहा है। और मध्य प्रदेश तो इस समय देश भर में इस बात का उदाहरण बना हुआ है। विजय शाह से लेकर जो रीवा के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी बयानबाजी की फ़हरिस्त है। पहले विजय शाह, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के सांसद, जो अभी मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं इस मध्य प्रदेश से। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश कोटे से। उन्होंने कहा, उनका नाम आपको मालूम है, फग्गन सिंह कुलस्ते। तो उसके बाद एक और आया जो रीवा से आया बयान कि जो वार थी, जो सीज़ फायर कराया वो ट्रंप ने कराया है। तो मैंने कहा ना कि ये तो वक़्त है, इस समय चल रहा है कहने-कहने का दौर। किसी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। जब जो विजय शाह ने कहा, उसके बाद पार्टी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई अब तक। 7 दिनों से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, उनसे इस्तीफे की माँग हो रही है, उनसे उन्हें बर्खास्त करने की कैबिनेट से माँग हो रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड लीडर, उन्होंने तो खुलकर माँग की है, उमा भारती ने। लेकिन बीजेपी है टस के मस नहीं है। उसे लग रहा है कि यदि हमने ये माँग पूरी कर दी, तो फिर हमारी नाक नहीं कट जाएगी। और जो मध्य प्रदेश कोर्ट है, उसके कहने पर केस दर्ज हुआ है। कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, ये खबर आपके हाथों में होगी, तब शायद सुनवाई को लेकर कुछ फैसला आ चुका, क्योंकि मैं ये खबर 18 मई की रात को बना रहा हूँ। रात 11:25 हो रहे हैं, तब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब आप 19 मई को वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस है विजय शाह से जुड़ा हुआ, वो आ जाएगा। मैं तो बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की करूँगा, जिस पर कहीं अफ़साने गढ़े जा रहे हैं, जिसे लेकर उसकी मीमांसा भी हो रही है और प्रश्न भी हो रहे हैं। दरअसल जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो रविवार को भोपाल में एक कार्यक्रम था, कर्मचारियों से जुड़ा कार्यक्रम था और उसमें पहुँचे हुए थे। और जब वो माइक सँभालते हैं, तो फिर ऐसा कई बार होता है कि वो अपने फ्लो में क्या-क्या कह जाते हैं। यदि उनके रोज़ जो भाषण होते हैं, उनको ठीक से सुना जाए, ठीक से उस पे वर्क करते जाएँ, तो हर दिन 2-3 खबरें निकल आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जिसको लेकर कहा कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये क्या कह दिया? ये क्यों कह दिया? इस जो कहा और क्यों कहा, क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब उन्होंने मंच सँभाला और कर्मचारियों के बीच थे, तो कहीं न कहीं जो मोदी चालीसा है, पढ़ना होता है। बिना मोदी चालीसा के किसी भी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे सरकार में बैठे नुमाया जो मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री हैं, या जो बाकी संगठन में जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भाषण बिना मोदी के पूरा नहीं होता। जब तक वो मोदी के गुणगान ना करें, उन्हें महान ना बताएँ, और महान बताने और गुणगान करने में चूकें हो जाती हैं। अब ये चूक है या जो उनके मन की भड़ास है, इसका फैसला आप लोग कीजिएगा। उन्होंने ये कहा है, कर्मचारियों के बीच की 9 सालों से आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस है, वो लटका हुआ था। हाउस रेंट अलाउंस जो लटका था, मैं तो बाहर से देखकर दुखी होता था कि ये क्या ज़बरदस्ती है, जिनके हक की ये चीज़ है, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, समय पर देना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि 9 सालों से, और मैं बाहर से देखकर दुखी होता था। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प सा एक बात है कि उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और वो 2005 से मुख्यमंत्री थी। तीसरी बार वे मुख्यमंत्री थे और अपने पद का निर्वहन कर रहे थे। और इस निर्वहन के दौरान एचआरए का मामला आया था और वो लटका हुआ था, नहीं सुना गया था। और ना केवल 2018,
2018 तक रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान। फिर वो चुनाव आए तो कमलनाथ की सरकार बन गई और 15 महीने बाद सरकार गिर गई और फिर 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री हो गए। अच्छा, एक दिलचस्प संयोग या एक दिलचस्प बात और भी है जो बताना चाहिए कि 2013 से 2018 के बीच मोहन यादव बीजेपी के विधायक थे। जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के उसके हिस्सा थे और वो जो हैं सब कुछ बैठकर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? यदि आपको रास नहीं आ रहा था तो आप छोड़कर चले जाते या लड़ जाते। आपने लड़ा था ये नहीं बताया। खैर वो सब बातें पुरानी हैं, अलग हैं। अब 2020 में 23 मार्च को पुनः शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली और 2023 तक मुख्यमंत्री रहे। बताइए कि 9 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब 9 साल बाद जब मोहन यादव को जो मोदी और शाह ने अवसर दिया, तीसरी बार के विधायक थे वो और शिवराज सिंह चौहान ने जब अपनी कैबिनेट का गठन किया था 20 में, तो उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। उन्हें उच्च शिक्षा जैसा और महकमे दिए गए थे और वे मंत्री रहे थे। तो फिर भी उन्होंने एक भी बार आवाज नहीं उठाई मंत्री रहते हुए। कहा तो यही जाता है कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल की थी। कर्मचारियों का ये दर्द वो देख रहे थे। पहले वो विधायक के नाते बैठकर बाहर से देख रहे थे, जैसा उन्होंने कहा है अपने बयान में। रविवार 18 मई को उन्होंने ये बयान सार्वजनिक मंच से दिया है, जिसमें मोदी चालीसा पढ़ी गई है और ये शिवराज सिंह चौहान की सीधे-सीधे एक उनको आड़े हाथों लेने जैसी बात थी। क्या कुछ कहा है उन्होंने ये पूरे के पूरे जो एचआर के बारे में? सुनिए उसे आप पहले। मैं तो ये मान के चलता हूँ 9 वर्षों से भी आपका एचआरए जो लटका हुआ था, मैं तो बाहर से देख के दुखी होता था कि जबरदस्ती ये क्या है, जिनके हक की चीज है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको समय पे देना चाहिए। ये चीजें बोलने से थोड़ी देना चाहिए, अपने आप ही देना चाहिए। मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली भी हूँ कि आप लोगों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़ा, मेरे परिवार ही लड़ा दी। सुन लिया आपने। मोहन यादव ये कह रहे थे कि मुझे दुख होता था, मुझे दर्द होता था, लटकाने की बात क्या है, सारी चीजें उन्होंने कही और फिर उसके बाद उन्होंने मोदी जी की शान में जो कसीदे काढ़े गए, उसे भी सुन लीजिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभिनंदन करता हूँ इस मामले में, तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रदेश का और देश का दिए समान करने के लिए उनका एक वाक्य, डबल इंजन की सरकार, तो इंजन के पीछे इंजन लगा हुआ है, वो तेज जाएगा तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमको भी तो तेजी चलना पड़ेगा। ये भी सुन लिया। पहले थोड़ी आवाज एक थोड़ी सी ये सरकारी रिकॉर्डिंग है, सरकार से ही हमें प्राप्त हुई है। उसी रिकॉर्डिंग का ये अंश है, दोनों जो हमने चंक सुनाए आपको। पहले शिवराज सिंह चौहान की संकेतों में कहीं एक उनकी जो कार्यशैली को कहीं आड़े हाथों लेना कि ये सारी चीजें कि उन्होंने कहा ना कि ये जो पूरे का पूरा उन्होंने कहा कि 9 सालों से आपका एचआरए जो लटका हुआ था, मैं तो बाहर से ही देख कर ही दुखी होता था कि क्या ये जबरदस्ती है? जिनके हक की ये चीज़ है उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, समय पर देना चाहिए और साथ में वो पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, कि देखिए आपको मेरे पास नहीं आना पड़ा। मैंने जो है आपसे ज्ञापन नहीं लिया, बिना ज्ञापन लिए, बिना आपका कोई अनुरोध किए मैंने आपकी माँगें पूरी कर दी हैं। और उसके बाद उन्होंने डबल इंजन वाली बात कही, डबल इंजन मोदी जी का गुणगान कि डबल इंजन जब तेज़ दौड़ेगा तो हमें भी तेज़ दौड़ना होगा दूसरे इंजन को। और जब शिवराज सिंह चौहान का इंजन था तो नहीं दौड़ रहा था तेज़। यही सब इसके अर्थ निकलते हैं। निहितार्थ उसमें यही शुमार है जो मोहन यादव कह रहे हैं और साथ में वो अपनी खुद की हाथों, खुद की पीठ भी थपथपा रहे हैं कि मेरे पास आपको नहीं आना पड़ा ज्ञापन देने। तो कुल मिलाकर ये सीन है। मैंने कहा ना, जिसकी जो मर्जी है, आप ये मंच को संभालते वक़्त, अपना भाषण करते वक़्त स्मरण ही नहीं करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस जो मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने आपको ककहरा सिखाया, हालाँकि आप उमा भारती के चेले हैं, मालूम है सारे देश को, लेकिन आपने ककहरा जो सीखा है राजनीति का या जो आप कैबिनेट में पहली बार किसकी कैबिनेट में आए? शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में आए। तो यही सब है आज की राजनीति और शायद जो राजनीति में अब चलता है कि जो चेला है वो शकर हो जाता है और गुरु जो है बहुत पीछे रह जाता है, वो कहावत जो है और वैसे तो राजनीति में बहुत सारी कहावतें हैं। उन कहावतों को दोहराया जाता है वक़्त-वक़्त पर। जब कोई चेला इस तरीके से पेश आए तो उसे लेकर भी बहुत सारी कहावतें हैं। वो जो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बड़ा कमज़र्फ़ है ये गुब्बारा, जो चंद साँसों में फूल जाता है।
जब ऊंचाई पाता है तो अपनी औकात भूल जाता है। शब्द उसका एक और है, जब ये जो कुछ दलदले बोलते हैं वो शब्द यहाँ असंसदीय हो जाएगा तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन भावार्थ अर्थ आप लोग समझ गए होंगे क्या कुछ है। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान भी बहुत दुखी होंगे ये सब जो उन्होंने सुना। वे जो शिवराज मामा मध्य प्रदेश के कहलाते हैं, अब हम देख रहे हैं इनको जो है लगभग 1.5 साल हो जाएगा मोहन यादव को, और अनेक अवसरों पर सार्वजनिक मंचों से वो अपनी ही जो सरकार, अपने दल की सरकार, अपने ही दल के जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, बड़े उनका वरिष्ठता में क्रम बहुत ऊंचा है और वो उस दौर के नेता हैं जो उस दौर में बड़ी एक पौध होती थी। हमें ना तो शिवराज जी से कोई बहुत उनके कामकाज को तो हमने कई बार उनको लेकर भी खूब खबरें बनाई हैं कि जहाँ जो उनकी कमियां पेशी रही गिनाई गई, और गिनाना भी चाहिए। लेकिन कमी पेशी जब मोहन यादव गिनाने लगेंगे तो फिर तो हमारा काम तो अब शायद खत्म हो रहा है। हमें लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक दौर चल रहा है उस दौर में ज्यादा कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाजपा में जैसे मैंने कहा कि अभी तो बीजेपी में बिल्कुल ऐसा वक्त है, राम राज्य है, जिसकी मर्जी में जो आए वो बोलिए, जिसको जैसा कहना है कहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये है अभी जो मोदी शाह की बीजेपी का एक अजब गजब दृश्य। क्या टिप्पणी है? आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।